This is Palak, and today we will discuss the chapter New Beginnings, Cities and States of Class 7, chapter number 4. So let's get start. इंट्रोडक्शन वाइज हम इसको स्टडी करते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बेसिक फंक्शंस, इनके वर्किंग्स क्या है उसको देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज अराउंड 2000 BCE द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एंड मेनी सिटीज डिसअपियर. तो जैसा कि आपको पता है 2000 BCE के टाइम पर ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये धीरे धीरे कम होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, एंड बहुत सारी सिटीज़ जो यहाँ पर बनी हुई थी, नियर बाय सेटल डाउन हो रखी थी, वो बिल्कुल गायब हो गई. फॉर नियरली 1000 ईयर्स लार्ज सिटीज़ वर रेयर. और 1000 साल पुरानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ बसा करती थी वो बहुत ज़्यादा रेयर बन गई, मतलब बहुत कम हो गई. तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिला इस एरिया का. इसका जो बसे हुए लोग थे वहाँ पर, जो सिविलाइज्ड पोर्शन था, एरियाज था, जो पीपल थे. सो लेटर अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम BCE में न्यू सेटलमेंट्स, टाउन्स एंड किंगडम्स डेवलप्ड. अब क्या है कि जो हमारे पहले के सिविलाइजेशंस के एरियाज थे, पीपल जो बसे हुए थे, अगर वहाँ से शिफ्टिंग हुई है या एक तरह से वहाँ से डिसअपियर हुए हैं सब, तो आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर न्यू सेटलमेंट्स आ गई, और न्यू सेटलमेंट्स में बड़े बड़े टाउन बसने लगे. बहुत सारे आपके यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिले, किंगडम्स बस गए, एंड स्पेशली जो हमारे गंगा के प्लेन्स थे वहाँ आकर लोग रहने लगे, क्योंकि गंगा प्लेन्स जो हैं बहुत फर्टाइल होते हैं. सो ये जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पस थे उसके लिए ये फुलफिल कर पाए. Historians call this period the second urbanization of India. तो जो गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स के पास नियर बाय लोगों ने सिविलाइजेशन सेटलमेंट स्टार्ट किया, उसको हमारे पीरियड के, हिस्टोरियन पीरियड के अकॉर्डिंग सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कंसीडर किया गया. सो ड्यूरिंग दिस टाइम एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट और जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत रैपिड ग्रो कर रही थी. तो ये बहुत मेजर रीजन रहा हमारा. और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर विजिबल होगा आपको कि डेवलप्ड एंशियंट सिटी जो है कैसे विजिबल हो रही है. यहाँ पर हमें और देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, जो गैंगेटिक प्लेन के नियर बाय लगे हुए थे, वहाँ पर उनमें क्या क्या सिटीज़ कैसे डेवलप्ड हुई, कहाँ कहाँ उसके फीचर्स रहे, क्या क्या उसके मीनिंग, ये सब हम देखते हैं. सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि द राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन. सो बेसिकली सेकेंड अर्बनाइजेशन था क्या? जो हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, या फर्स्ट हमारा अर्बनाइजेशन नहीं कहेंगे हम उसको, सिविलाइजेशन कहेंगे. जो हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ हड़प्पन वाले पोर्शन के लोग जो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पहले से आदि मानव और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ देखने को मिली जो वहाँ पर डिक्लाइन कर गई, वहाँ से शिफ्ट कर गई. तो ये गैंगेटिक प्लेन के पास आ गई नियर, इन्होंने सिविलाइज्ड यहाँ पर किया, अर्बन सेट किया, उसी को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं. एंड वाई डिड न्यू सिटीज़ डेवलप, और नई सिटीज़ बनी क्यों? पहला, क्योंकि गैंगेटिक प्लेन्स के नियर बाय हमारी जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पज. सेकेंड, बहुत अच्छी बेटर हमारे पास फार्मिंग टेक्निक्स सर्च आउट हो गई थी, बहुत हमारे पास इन्वेंशंस आ रही थी. इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, अगर वहाँ पर लोग आकर रहने लगे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ की सॉइल अच्छी है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा. ट्रेड और मार्केट के लिए यहाँ पे इंटरलिंकिंग उनको एरियाज मिल गए कि ट्रेड अच्छा हो रहा है, मार्केट एक दूसरे के पास है एरियाज में. डेवलपमेंट ऑफ आयरन टूल्स, आपको यहाँ सेकंड हमारी अर्बनाइजेशन में देखने को मिलेगा कि ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे थे, बहुत सारे टूल्स आयरन के, लोहे के. पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही थी धीरे धीरे. सो फीचर हमने देखे कि परमानेंट सेटलमेंट्स हो गया, लोग अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर रहे, जैसे पहले की अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन में मूव करते थे, अब वो मूव नहीं करेंगे, वो परमानेंट सेटलमेंट ले रहे हैं, एक ही जगह रहेंगे. अब बहुत मार्केट में रश होने लगा, बिजी मार्केट्स हो गया. आपको क्राफ्ट सेंटर देखने को मिले, क्राफ्ट का जो हमारा इन्वेंशन कहो या फिर उसका प्रोग्रेस कहो बहुत अच्छा हो गया था. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए जो ऑफिस वगैरह थे, उनका सारा बहुत अच्छे से इन्वेंशन के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस और डेवलपमेंट देखने को मिला. बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस थे जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे. बेटर हो गया रोड्स आपकी, बेटर हो गया कम्युनिकेशन. सेकेंड हमारे को देखने को मिला
आयरन टेक्नोलॉजी। आयरन टेक्नोलॉजी में वी विल कंसीडर कि आयरन के बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या थे, यूजेस क्या थे, फॉरमोस्ट यही हमें स्टडी करना है। आयरन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड। आयरन जो रहा है उस पीरियड का सबसे अच्छी डिस्कवरी रही है, क्योंकि उसकी वजह से हम आयरन को फॉरेस्ट कटिंग करने के लिए, स्ट्रॉन्गर प्लॉ बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करना उसका टूल बनाने के लिए, फार्मिंग लार्जर एरियाज में फार्म करने के लिए, जो भी हमारे वेपन्स वगैरह हैं, टूल्स वगैरह हैं, वो बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर पाए। इसके इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं थे कि इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करा, बल्कि इन्होंने बहुत सारे लार्जर किंगडम्स को सेटलमेंट करवाई। क्योंकि अगर परमानेंट सेटलमेंट चाहिए आपको, तो जो आपके किंगडम्स हैं, जो आपके पैलेस बनेंगे, राजाओं के महल बनेंगे, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था आयरन के उसमें। एंड इम्प्रूव ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छा कर दिया इसने, ट्रेड बढ़ गया आयरन टूल्स का भी। थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहाँ के जो लोग थे, जो हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन देखा, उनका जो है बेसिक या मेन ऑक्यूपेशन बन गया। यहाँ पर इन्होंने फार्मर्स ने राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस ये सब ग्रो किए। इम्प्रूवमेंट्स आपको इसलिए देखने को मिली यहाँ पर क्योंकि आपको सॉइल अच्छी मिल गई, बिकॉज यू आर नियर द गैंगेटिक प्लेन। एंड आयरन प्लो करने के लिए आपको आयरन टूल्स मिल गए। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी होगी, क्योंकि आप वैसे गंगा रिवर के पास हो, तो इसका मतलब आपको इरिगेशन की कोई इशू नहीं है। यूज ऑफ बुलक्स, आप बुलक्स का यूज करके, बैल का यूज करके आप अच्छे से उसमें फार्मिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पर आप हम कह सकते हैं अफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। रिजल्ट ये रहा कि बहुत फूड प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो प्रोडक्शन खाना तो खाएंगे ही लोग। टाउन्स भी बड़े बड़े हो गए, अब ग्रोथ हो गई उनमें भी। एंड ट्रेड एक्सपैंड हो गया, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोग एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट होकर ट्रेड, बिजनेस, बार्टर सिस्टम कुछ भी करते हैं। जनपदास हमें देखने को मिले। व्हाट वाज जनपदास? जनपदास क्या होते थे? सो बेसिकली द वर्ड जनपदास मीन्स द प्लेस वेयर पीपल सेटल्ड। जो एरिया है उसको हम डिवाइड कर देते थे कि भाई इतना एरिया तुम्हारा, इस एरिया से यहाँ तक का ये जनपदा है, सेकंड जनपदा उस एरिया से वहां तक के एरिया को कहा हमने। तो प्लेस जहाँ पे लोग अब एकदम से सेटल होंगे और उन्हीं की हो गई वो जमीन, उन एरियाज को इन्होंने जनपदास कहा। एंड इट वॉज एन अर्ली किंगडम ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर ट्राइब और क्लैन। तो ये जो ट्राइब वाले लोग थे, इन्होंने अपने आप ही बंटवारे कर रखे थे और क्लैंस, ग्रुप बना के रहते थे। कि जैसे आज के टाइम पे सोसाइटीज में आप कट करके डिवाइड कर देते हो, तो वैसे ही पहले के टाइम में जो गांव के टाउन्स वाले एरिया थे, उन सबको इन्होंने एरियाज को बाउंड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये जनपदाज है, यहाँ से यहाँ तक ये। और उनका कोई लीडर हुआ करता था, उनके कोई ट्राइब का उनका कोई उनको नेता होता था जो उनको लीड करता था। एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे पास जनपदास के, कुरु, पंचाला, कोसाला, मगध, ये सारे जनपदास ही थे। फर्स्ट इसको कंसीडर किया था जनपदास, फर्दर ये बड़े होते गए तो इनको किंगडम कंसीडर किया गया। फीचर्स क्या थे? इनका कोई राजा होता था, वो रूल करता था। इनका कोई हेड होता था जो विलेज और टाउन को मैनेज करता था। इनके अलग अलग छोटे छोटे एरियाज भी डिवाइड कर दिए जाते थे। इनके हैड विलेजेस एंड टाउन्स, उनके पास अपने विलेज और अपने टाउन्स के एरियाज होते थे। एग्रीकल्चर इनका ऑक्यूपेशन रहता था। एंड पीपल, यहाँ के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। एंड हैड इट्स ऑन आर्मी, इनके पास अपनी आर्मी हुआ करती थी। सो बेसिकली हमारे इस चैप्टर 4 में ये बेसिक पॉइंट्स थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।